गाइज वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइज आपको पता है हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है एंड चल रही है। तो इसमें हमने चैप्टर 1 जो कि है एंटीहिस्टामिनिक एजेंट ये सारा कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक, गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पेंटोप्रोजोल तक। तो इसके नोट्स हमने टेलीग्राम इसमें व्हाट्सअप ग्रुप दोनों में डाल दिए हैं, आप देख लेना एक बार। एंड आज हम इसका चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट आप इसको आज इसको समझेंगे एंड इसका क्लासिफिकेशन भी इसी वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस थोड़ा मतलब समझिए, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट यानी कि वर्ड क्या इंडिकेट कर रहे हैं। एंटी का मीन्स होता है अपोज यानी कि अपोजिट। नियोप्लास्टिक यानी कि आप इसको पढ़ चुके हो पैथोफिजियोलॉजी में ऑलरेडी सेकंड सेम में। नियोप्लास्टिक का मीन्स होता है न्यूप्लाज्म। अब न्यूप्लाज्म का मतलब भी होता है ट्यूमर का मतलब होता है कैंसर। तो आप इसको पढ़ चुके हो ऑलरेडी, पर थोड़ा रिमाइंड करना। एजेंट्स यानी कि ड्रग्स। सो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी कैंसर ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट कैंसर। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट उसको हम एंटी कैंसर ड्रग्स भी कहते हैं जो कि हमारा ट्रीट करती हैं कैंसर को। तो ठीक है, तो कैंसर को जो ड्रग ट्रीट करेंगी उनको हम एंटी कैंसर ड्रग कह सकते हैं या एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स या एजेंट्स कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा मतलब समझिए कैंसर क्या है। तो जिन बच्चों ने पैथोफिजियोलॉजी में कैंसर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा, यहाँ पर जितना समझोगे बहुत है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो कैंसर क्या है? कैंसर इज द डिसीज ऑफ एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द बॉडी। तो गाइस मैं समझाता हूँ आपको कैंसर क्या है। तो अब आप समझिए ये बॉडी है, अब वैसे ही समझ लीजिए, इमेजिन कर लीजिए ये बॉडी है, ठीक है। अब इसके अंदर सारी बॉडी में हमारी सेल्स है, क्योंकि सेल्स इज अ बेसिक यूनिट ऑफ एवरी बॉडी, ठीक है। तो अब सब में सेल है, ठीक है, पूरी बॉडी में हमारी सेल है। अब सेल हमारी डिवीज़न भी हो रही है। नॉर्मली क्या होता है, कुछ हमारी सेल्स मरती हैं, कुछ हमारी सेल्स इसमें पैदा होती है नई बॉडी में, ठीक है। तो नॉर्मली हमारी प्रोसेस चल रही है इसकी। बट इसमें कैंसर सेल में क्या होता है, कुछ हमारी जो सेल्स होती हैं वो जो ग्रो करती हैं वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करती हैं। यानी कि जैसे 1 से 2 बन रहे हैं, 2 से 4 एंड बहुत तेज रैपिडली बनते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में बनते हैं। जैसे 1 से 2 बन गए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे। अब ये बनते चले जाते हैं एंड जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ पर बन जाता है एक ट्यूमर क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ कैंसरस सेल्स, यानी कि कैंसर सेल्स का एक ग्रुप जिसको हम कह देते हैं ट्यूमर। एंड ट्यूमर से ही फॉर्म होता है हमारा कैंसर, ठीक है ना। तो अब देखो सेल डिवीज़न, यानी कि देखो यहाँ पर कोई भी सेल डिवीज़न हो रहा है हमारा, तो ये हमारी नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल से डिवीज़न हो रहा है तो आगे बढ़ रहा है, फिर फर्दर एक सेल बढ़ रही है। अब आगे कुछ इसमें कुछ भी किसी भी वजह से, किसी भी कॉज की वजह से यहाँ पर कुछ हमारा म्यूटेशन हो गई या डीएनए चेंज हो गया या हमारी अल्कोहल कंजप्शन या कुछ भी किसी की वजह से कुछ हमारा ऐसा कॉजिंग एजेंट चला गया अंदर जिससे हमारी ये नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में बदल गई। तो यहाँ पर एक कैंसर सेल में बदलेगी। अब देखो जो हमारी नॉर्मल सेल है वो तो सिर्फ 1 से 2 बना रही है, बट जो हमारी कैंसरस सेल है वो अनकंट्रोलेबली एबनॉर्मल अमाउंट में ग्रो कर रही है। अब देखो यहाँ से कितनी सारी बन गई एक सेल से। तो यही होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, यानी कि यहाँ पर एक एबनॉर्मल ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। अब जब ये एक जगह बहुत सारी होती चली जाएंगी तो यहाँ पर ये बना लेते हैं एक ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर बन जाता है। अब यहाँ पर ट्यूमर को ही हम कह देते हैं कैंसर। तो कैंसर इज द फॉलोइंग टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑर्गन इन्वॉल्व, यानी कि कैंसर को हम डिफाइन डिफाइन कर दिया। एंड कैंसर को हम फॉलोइंग टाइप्स में कैसे क्लासीफाई करें, इसको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन, यानी कि जिस ऑर्गन में हो रहा है उसके ही बेस पर इसको क्लासीफाइड कर देते हैं। फर्स्ट होता है इसमें कार्सिनोमा में हम स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोन कैंसर। इसको जो हमारा स्किन में कैंसर होता है, ब्रेस्ट में कैंसर होता है, लंग्स में कैंसर होता है, कोलोन में कैंसर होता है, उसको हम एक नाम देते हैं कार्सिनोमा। सेकंड आता है सार्कोमा कैंसर इन द बोन फैट कार्टिलेज, यानी कि जो हमारी बोन्स में, फैट में, कार्टिलेज टिश्यू में कैंसर होता है उसको हम कहते हैं सार्कोमा। थर्ड आता है हमारा ल्यूकेमिया यानी कि जब हमारे ब्लड सेल में कैंसर होता है उसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया। लिम्फोमा यानी कि जब हमारा लिम्फोमा यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में, यानी कि इम्यून सिस्टम में हमारा कैंसर हो है उसको हम लिम्फोमा। एंड फिफ्थ आता है सीएनएस कैंसर, यानी कि जो हमारे ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में कैंसर हो रहा है उसको हम कहते हैं सीएनएस कैंसर, ठीक है। तो अभी आप ये अभी कैंसर समझ रहे हो एंड एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट आपने समझ लिए, ठीक है ना। तो जैसा आपको पता है आपके सिलेबस में भी ये क्लासिफिकेशन दे रखा है, बट ये क्लासिफिकेशन ऊपर से ही दे रखा है। अब आपको एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट इसे फार्माकोलॉजी में पढ़ना होगा।
देखो ऊपर ऊपर से वैसे ही दे रखा है। तो अभी आपको एक वेल तरीके से मैं आपको क्लासिफिकेशन इसका समझा देता हूँ। सेम यही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्काइल एजेंट, मैक्लोरथिमिन सब यही रहेगा, बट यहाँ पर एक वेल तरीके से है, तो आप समझ लीजिए इसको। तो इसको 5 कैटेगरी में हम रखते हैं अकॉर्डिंग टू माई सिलेबस। फर्स्ट होता है एल्काइलेटिंग एजेंट, सेकंड होता है एंटी मेटाबोलाइट, थर्ड होता है एंटीबायोटिक, फोर्थ होता है प्लांट प्रोडक्ट एंड फिफ्थ होता है मिसलेनियस। एक एक करके पांचों को देखते हैं इसमें क्या क्लासिफिकेशन है। तो एल्काइलेटिंग एजेंट हमारे फर्दर क्लासिफाइड है 3 कैटेगरी में। एक होता है नाइट्रोजन मस्टर्ड, एंड सेकंड हमारा इथाइलेमेन जिसको हम एजिडिडीन भी कहते हैं, एंड थर्ड होता है एल्काइल सल्फोनेट। ठीक है, 3 कैटेगरी होते हैं। अब नाइट्रोजन मस्टर्ड में भी होते हैं हमारे कुछ हमारे ड्रग्स, जैसे हम सिलेबस में भी दे रखी हैं, ये हमारे सिलेबस में ऐसे ही दे रखे हैं, बट यहाँ पर हमारी कैटेगरी में क्लासिफाई हम इसको कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस हमारे नाइट्रोजन मस्टर्ड में आता है मैक्लोरथिमिन। तो मैक्लोरथिमिन की हमको सिंथेसिस देखनी है, वो हम देखेंगे आगे। देन आता है हमारा साइक्लोफॉस्फामाइड, मेल्फेलन एंड क्लोरमब्यूसिल। तो हमारी 4 ड्रग इसमें आती है नाइट्रोजन मस्टर्ड में। सेकंड है एजिडिडीन इथाइलिमीन, जिसमें आती है हमारी सिर्फ एक ड्रग थायोटेपा। थर्ड कैटेगरी हमारी एल्काइल सल्फोनेट। एल्काइल सल्फोनेट में हमारी एक ड्रग आती है बुसल्फान। अब देखो यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 ड्रग है। अब एल्काइलेटिंग एजेंट में देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 वही। ठीक है, तो मतलब 6 ड्रग आ गई हमारी, कवर हो गई इसमें पूरे में एल्काइलेटिंग एजेंट में। सेकेंड हमारा इसमें कैटेगरी एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट भी फर्दर क्लासिफाइड है तीन कैटेगरी में। एक होता है फॉलेट एंटागोनिस्ट, सेकंड आता है प्यूरिन एंटागोनिस्ट, थर्ड आता है पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट। अब आपको पता है ये फॉलिक एसिड, प्यूरिन, पायरिमिडीन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो हमारा जो डीएनए होता है, जीन मटेरियल होता है, वो इनसे सबसे मिलकर बना होता है। अब हम उसमें हमारा कुछ चेंज हो रहा है जैसे डीएनए मटेरियल, तो हमको उसका एंटागोनिस्ट ही तो देना होगा, तो इसलिए हम इन ड्रग्स को पढ़ रहे हैं। तो फॉलेट एंटागोनिस्ट में आता है हमारा मेथाट्रेक्सेट। मेथाट्रेक्सेट की आपको सिंथेसिस देखनी होगी, वो आगे हम देखने वाले हैं। सेकंड है प्यूरिन एंटागोनिस्ट में आता है हमारा मरकैप्टोप्यूरिन, जिसकी हमको सिंथेसिस भी देखनी होगी, थायोगुआनिन एंड एजिथ्रोप्यूरिन। ठीक है, 3 ड्रग इसमें आ गई। एंड थर्ड कैटेगरी पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट, जिसमें आते हैं फ्लोरोयूरेसिल, फ्लोक्सायूरिडीन एंड साइट्राबिरीन। ठीक है, तो ये एंटी मेटाबोलाइट हुआ। थर्ड आता है हमारा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक सीधे वही हो जाएगा, डेक्टिनोमाइसिन, डोनोरोबिसिन, डॉक्सोरोबिसिन, बिलोमाइसिन। फोर्थ आता है हमारा प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट यानी कि कुछ हमको ऐसे ड्रग्स हैं जो कि प्लांट की मदद से मिल रहे हैं, एंड वो कैंसर को ट्रीट करने में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाएंगी, तो उसको कहते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स ड्रग। इसमें आता है इटोपोसाइड, बिनब्लास्टिन सल्फेट एंड बिनक्रिस्टिन सल्फेट। ठीक है, फिफ्थ एंड लास्ट कैटेगरी हमारी आती है मिसलेनियस। मिसलेनियस में आते हैं हमारी 2 ड्रग, सिस्प्लाटिन एंड मिथोटेन। ठीक है, तो गाइस ये आपका जो क्लासिफिकेशन है ये आपको फार्माकोलॉजी में भी ऐसा ही लिखना है। आपको कोई अलग नहीं याद करना है। मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए तो 100% है ही है, एंड फार्माकोलॉजी के बेस पर भी 100% है ये। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में सिर्फ हमने ये देखा है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या है, कैंसर क्या है, कैंसर के टाइप्स देखे हैं, उसका क्लासिफिकेशन देखा है, एंड इसका देखा है हमने एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट का क्लासिफिकेशन, पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया है। ठीक है, आगे वाली वीडियो में हम इस ड्रग्स को कवर कर देंगे एक एक करके सारे ड्रग्स को, एंड हमारी यूनिट नंबर 1 कवर हो जाएगी। जल्दी यूनिट 2 स्टार्ट होकर करेगी। एंड गाइस नोट्स हमने इसके चैप्टर 1 के पूरे के दे दिए हैं व्हाट्सअप ग्रुप पर, एक बार ज्वाइन कर लेना उसको जरूर से। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये चैनल। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।